शिवराज मामा का बार बार ये कहना है कि मैं इतनी सारी घोषणाएं करते हैं, जब भी किसी मंच में जाते हैं पहले से प्री प्लान्ड होता है कि आज ये एक नई योजना धरातल पे उतार देनी है। हो गया 1250 में कुछ नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी कुल रूप से सिर्फ और सिर्फ वोट समेटने के चक्कर में है, उससे जो बन पड़ेगा वो करेगी। वोट के प्रलोभन के लिए 1250 रुपए दिया जा रहा है। मेरा मोबाइल नंबर भारतीय जनता पार्टी के विज्ञापन करने वाले व्यक्तियों के पास कैसे पहुंच गया? जितनी भी चीजें हैं आप देखिए, सिर्फ और सिर्फ जितना पैसा बीजेपी भारतीय जनता पार्टी अपने विज्ञापन पे खर्चा करती है ना, 2 किलो अनाज दे करके पोस्टर बैनर छपवा दी झोले पे, बैग पे। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मौजूद हूँ मैं मध्य प्रदेश के रीवा के गुड़ विधानसभा के लोगों के पास। आपको ये पता है कि गुड़ विधानसभा लगातार चर्चित विधानसभा रही है और गुड़ विधानसभा के जो सिटिंग एमएलए हैं वो नागेंद्र सिंह रहे। लेकिन अब इस बार जो बयार है वो अलग बह रही है। बदलाव की बहार है पूरे मध्य प्रदेश में। रीवा जिले के अलग अलग भागों में भी वही आलम है। अब गुड़ का क्या आलम है? हालांकि कुछ लोगों की आपको तस्वीर दिखा चुके हैं, लेकिन अब आगे भी बढ़ चुके हैं। ये कौन सी जगह है? सुरसामढ़ी। क्या है? गुड़ विधानसभा। बिल्कुल गुड़ विधानसभा। कैसा है माहौल इस बार का? माहौल तो परिवर्तन की बयार बह रही है, लोगों के दिमाग में चल रहा है कि परिवर्तन की आवश्यकता है। चूंकि सिटिंग एमएलए काफी समय से विधायक रह चुके हैं नागेंद्र सिंह जी, और पूर्व विधायक सुंदरलाल तिवारी जी थे, और वर्तमान विधायक अभी नागेंद्र सिंह जी हैं, वर्तमान में भी विधायक हैं वो। तो चूंकि जनता के बीच में, युवाओं के बीच में और पब्लिक के बीच में ये जो देखा जा रहा है, हम लोग तो सामान्य है ना, सामान्य परिवार से बिलोंग करते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से। हम लोगों ने चीज़ देखी कि नागेंद्र सिंह जी विधायक जी जो है तो कभी क्षेत्र में दिखाई नहीं दी, कभी उनके द्वारा क्षेत्र में किसी के घर में भी किसी के सहयोगात्मक रूप से कहीं की भी उपस्थिति दर्ज नहीं हुई उनकी। तो जो हम लोग अभी सामान्य रूप से धरातल पे देख रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी अपनी बाजी मारेगी यहाँ से गुड़ विधानसभा से, और आवश्यकता भी है परिवर्तन की आवश्यकता है। क्योंकि बहुत दिनों तक अगर कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक दल या किसी सीट पे या किसी माने एक स्थायी स्थान पे अगर रह जाता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि वह एक जमा हुआ चीज कहलाएगा ना। तो आवश्यकता भी है परिवर्तन की। और बहुत बड़ी बात आपने बोल दी है कि नदी की तरह एक कहावत भी है कि ठहरा हुआ पानी और रुका हुआ इंसान दोनों सड़ जाते हैं। आप मेरी बात समझिएगा। तो मेरा निवेदन ये है कि जो हम लोग युवा वर्ग के लोग हैं, जैसे हमने देखा है कि मैं एक शिक्षित व्यक्ति हूँ, पढ़ाई लिखाई हमने करी, उसके बाद मैं रोजगार में आया। शिवराज सिंह मामा जी उस समय पर, जब 2016 की बात है, 16 में उन्होंने, मैं एक मूलभूत मुद्दा उठाना चाहूँगा, 2016 में उसके पहले की बात है कि शिवराज सिंह जी ने कई सारी घोषणाएं करी, घोषणावीर कहे जाते हैं वो। मैं कोई न्यूज़ या मीडिया के लिए या कि किसी को स्पेशली किसी के पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने मुद्दे की बात कर रहा हूँ, जो मेरा निजी विचार है ना। जैसे शिवराज मामा का बार बार ये कहना है कि मैं इतनी सारी घोषणाएं करते हैं, जब भी किसी मंच में जाते हैं पहले से प्री प्लान्ड होता है कि आज ये एक नई योजना धरातल पे उतार देनी है। तो उससे काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि आजकल की जो जनता है, जो युवा वर्ग जो नशे की गिरफ्त में, उनकी बात छोड़ दीजिए, है ना, वो नशे की गिरफ्त में है, उनका तो ठीक है, एक अलग ही जीवन चल रहा है। लेकिन जो बेरोजगार हैं, जो शिक्षित हैं, जिनको मूलभूत चीज़ों की आवश्यकता है, जिनको यथार्थ में आवश्यकता है रोजगार की, राजनीतिक दलों के सहयोग की, किसी योजनाओं की, उनको वो चीज़ें नहीं मिल रही। सिर्फ मंचों से घोषणाएं बस हो रही हैं, घोषणाओं में सिर्फ दिख रहा है। शिवराज सिंह चौहान जी ने कई सारी योजनाएं बनाई की, मुख्यमंत्री योजना, युवा उद्यमी योजना, और पता नहीं कितनी सारी योजनाएं उन्होंने बनाई। लेकिन आप यथार्थ में धरातल पर उतर के देखिए कि सारी योजनाओं से जिन लोगों ने लोन लिया या कोई भी कार्य किया, वो कहाँ तक कारगर साबित हुए। हमने बहुत से लोगों से बातचीत, आपके गुड़ विधानसभा के लोगों, तो उनका कहना है कि योजनाएं बनी हुई लेकिन हम तक पहुंच नहीं पा रही जी। ना तो लोन मिल पा रहा है, ना कोई योजना का लाभ मिल पा रहा है। कहाँ से मिल पाएगा भाई लोन? अगर मान लीजिए बाई चांस प्रॉपर्टी मॉर्गेज कराई जाए, है ना, तब तो लोन मिलना है। बैंक में कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट की तरफ से है नहीं, बैंक वालों के पास कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, सिर्फ घोषणाएं कर दी है। भाई आप तो कह रहे हो कि हम लोन दिलाएंगे, लेकिन लोन किससे दिलाओगे आप ये भी तो निर्धारित करो ना। बैंक को कितना इंस्ट्रक्शन दे रहे हो आप, ये तो बताओ ना। आप बैंक की वो जो डीएल की पता नहीं कौन सी मीटिंग होती कलेक्टर साहब के पास, वो करा दिए, अपना फॉर्मेलिटी पूरा कर दिए, है ना। और युवाओं को जब चिन्हित भी कर दिए, बड़े व्यापारी का लड़का है, उसको आपने नोटिस कर दिया कि ठीक है, इसको लोन दे देना है ना। ये जो गरीब है, ये गरीब है, इनको रोजगार की आवश्यकता, ये क्या करें? इनके पिताजी अगर किसान है, ट्रैक्टर चलाते हैं, हल चलाते हैं, तो इनको आवश्यकता नहीं है ना। तो मतलब अगर बड़ा व्यापारी का लड़का है, तो वो उम्र का और बड़ा सारा ये कागजी कार्यवाही बना के उनको लोन प्रोवाइड कर दिए। अच्छा, इसी की वजह से बड़े लोग बड़े होते जा रहे हैं, गरीब होते जा रहे हैं। बिल्कुल, अगर ऐसा ना होता तो आज ये गरीब क्यों रह जाते? फिर आज ये गरीब क्यों होते भाई? ये भी ना उसी लेवल पे आगे होते भाई। अगर ऐसा होता कि गरीब ना रह जाता, तो ये भी आज अमीर होते, ये भी ना भी अमीर होते, तो एक समकक्ष होते, एक लेवल पे होते।
तो जो घोषणाएं, जो वादे किए जाते हैं, चाहे केंद्र मोदी जी हो, चाहे सीएम शिवराज सिंह चौहान हो, कहते हैं कि सबके लिए बराबर योगदान, सबका बराबर हक, सबका विकास। धरातल में ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकी जा रही है ना। जो पढ़ा लिखा शिक्षित युवा है कहीं ना कहीं वो समझ रहा है ना। अभी अगर आप गौर से दूरदृष्टि से अगर सोचें कि माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने पिछले 10 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया, लगभग 9 साल हो गए, है ना। तो अभी जितनी भी चीजें हैं आप देखिए, सिर्फ और सिर्फ जितना पैसा बीजेपी भारतीय जनता पार्टी अपने विज्ञापन पे खर्चा करती है ना, 2 किलो अनाज दे करके पोस्टर बैनर छपवा दी झोले पे, बैग पे, उतना पैसा की अगर एक किताब दे देती ना सरकारी स्कूल के छात्र को, है ना, और समय से किताब पहुंच जाए, उसका जो भी मतलब एक निरीक्षण कर ले कि हाँ किताब पहुंची कि नहीं पहुंची है, तो फर्क समझ में आएगा। लाडली बहना बड़ा चल रहा है मध्य प्रदेश में दीदी। हाँ, तो 1250 रुपए मिलता है, उतने में क्या होता है। झोपड़ी में हम लोग रह रहे हैं, घर तो मिला नहीं है। आवास योजना कुछ नहीं मिला है, झोपड़ी में रहते हैं, आज भर घर नहीं मिला है। 4 साल से भरा के कागज रखे हैं, घर न द्वार, ऐसे झोपड़ी में पाल रहे हैं पेट। ये हमारी मतलब आप झोपड़ी में रहती है? देखिए झोपड़ी में हमारा बासिंदा बस रहे हैं। अच्छा, ये बात सत्य है। इनको ये गांव का हर व्यक्ति बता देगा, इनको वो चीजें नहीं। गांव की आप हैं? मढ़ी गांव का। मढ़ी की है। हाँ। तो विधायक जी से बातचीत नहीं हुई? हो गया, वहाँ से बोलते हैं आ रहा है, आज तक का हमको कुछ नहीं मिला। और अब बच्चों को लेकर इस कड़ाके की ठंड में इस झोपड़ी में रहती है? यही अभी हम झोपड़ी में रहते हैं, आप चल के देखिए। अच्छा, लाडली बहना जो ये दे रहे हैं 1200 रुपए, तो ये चुनाव के लिए है कि अब उनको लगता है कि आगे भी देंगे? इससे कुछ गुजारा हो रहा है? हो गया, 1250 में कुछ नहीं हो रहा है। हमारा तो आदमी नहीं है को कमा के खवाएगा, जब रात दिन मजदूरी करते हैं तब आता है। यहाँ तो हो गया, घोषणा भर कर दिए, आवास आ रहा है, आज तक का नहीं मिला है। मान लीजिए कि बहनों को तो दे दिया गया। हाँ। और जो भाई लोग हैं, बहनोई नहीं बोलेंगे। हाँ। इसलिए कि हम मंत्री जी के बहनोई नहीं हैं। अच्छा। हैं? हाँ। भाई लोग। हाँ। तो हमारा ये कहना कि मैं BSc फाइनल हूँ। अच्छा। तो हमारे लिए 1 रुपए का नहीं है कोई सहयोग। अब बहनों के लिए वोट के प्रलोभन के लिए 1250 रुपए दिया जा रहा। तो क्या उससे उनका घर चल पाएगा? अच्छा, एक अभी भाई साहब यहाँ पे खड़े हुए, उन्होंने बड़ी बात की है कि जो 1200 रुपए 1000 रुपए दे देते हैं, लेकिन अगर सरकार इस ओर ध्यान दे कि कुछ इसकी लगा के करे, जिससे रोजगार दूर हो, शिक्षा में एक पहल अच्छी हो, उस पर ध्यान दिया जाए। ऐसा होता नहीं है। 1200 रुपए में क्या होगा? दे भी देंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा सर। सिलेंडर आ जाएगा 1100-1200 रुपए में। महंगाई चरम पर है। जी। वो तो वोट खरीदने के लिए दे रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है कमलनाथ अब आए हुए हैं, बदलाव भी लग रहा है कि कमलनाथ करेंगे काम? नहीं, हम तो ये नहीं कह सकते कि कमलनाथ करेंगे कि योगी करेंगे कि मोदी करेंगे। हाँ। हमारा ये है कि जो मतलब योजना की घोषणाएं की जाती है, वो जनता तक पहुँचे, जनता तक पहुँचनी चाहिए। हाँ। मुद्दे विशेष तौर पर ये कि भारतीय जनता पार्टी जो बार बार ये अपना जनता के साथ जो छलावा कर रही है, प्रलोभन दे रही है और विज्ञापन कर रही है, फर्जीवाड़े करके, ये नहीं है झोला, बैग, बैनर, पोस्टर, ये आप मोबाइल उठाइए तो पहला ही फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, है ना। मतलब समझ लीजिए कि हमारे पर्सनल डेटा, मेरा मोबाइल नंबर भारतीय जनता पार्टी के विज्ञापन करने वाले व्यक्तियों के पास कैसे पहुंच गया? आप सबसे बड़ा मुद्दा समझिए कि बीजेपी कहां तक घुसी हुई है, बीजेपी की सोच कहां तक है। मेरे पास डिटेल है, मैं आपको डिटेल दे दूंगा। मुश्किल से पर डे 2 से 4 फोन आते हैं जिसमें कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का मतलब कुछ एक रिकॉर्डेड कॉल्स होती है। को हाईजैक कर लिया गया है। आप किसी भी व्यक्ति से पता लगा लीजिए, हर भारतीय जनता मतलब हर सामान्य नागरिक के पास कहीं ना कहीं ये फोन आते हैं, वो रिकॉर्डेड कॉल्स होती हैं। उनमें सीधे लोगों को भ्रमित करने के मतलब ये जो योजनाएं हैं, योजनाओं के नाम पर वो रिकॉर्डेड कॉल्स में सब सिखाया, जो भी है बताया जाता है। भाई साहब, आपकी तो प्राइवेसी कुछ रही नहीं। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी कुल रूप से सिर्फ और सिर्फ वोट समेटने के चक्कर में है, उससे जो बन पड़ेगा वो करेगी, मुझे ऐसा लगता है। तो आप बदलाव इस बार लगता है कि बदलाव आएगा? मेरे अकेले बदलाव चाहने से बदलाव नहीं होगा, है ना। मैं कितना भी चाहूँ कि बदलाव हो जाए, मैं तो एक सामान्य किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, है ना। मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा, लेकिन उम्मीद है, एक आशा है, सोचता हूँ कि ऐसा होना चाहिए, बदलाव होना हाँ होना चाहिए। आइए भाई साहब, आइए भाई साहब,
किसी ने सच कहा है कि अगर मूंछों में ताव आ जाए तो कुछ भी हो सकता है। क्या होगा इस बार चुनाव में? सत्ता परिवर्तन होगा परिवर्तन, लग रहा है। बिल्कुल होगा। हाँ, चाहे माननीय लोग तो काम बहुत किए विधायक जी लोगों ने, बोल तो रहे हैं मंच से बड़ा काम गिनाते हैं। मंच से बोलने से क्या होता है? यहाँ जमीन में तो कुछ थोड़ा नहीं दिख ऐसे रहा आइए है। धीरे, हाँ ऐसे, हाँ मंच में तो कुछ नहीं दिख रहा है। हाँ, काम कुछ नहीं दिख रहा कुछ है। नहीं दिख रहा है। चाहे बोलते हैं बड़ा विकास किए, बड़ा रोजगार मिला, सड़क अरे अच्छी हो गई, बोलने पानी। में क्या लगता है भाई? हम्म। बोल देने से हो इसीलिए हम जाएगा। ग्राउंड में पहुंचे हुए आप तक कि क्या वाकई मिल रहा है। कुछ नहीं मिल रहा है। बाकी टीवियों में, चैनलों में तो बड़ा विज्ञापन दिखता है, अखबारों में। उसमें दिख रहा है जो, हाँ। पर यहाँ जमीन में कुछ नहीं है। तो इस बार आपका रुख क्या है फिर? सत्ता परिवर्तन। कांग्रेस? कांग्रेस ही यहाँ विपक्षी पार्टी, मजबूत पार्टी है। तो कांग्रेस सत्ता के परिवर्तन जो हो। लोग हैं, जो आपके विधायक के प्रत्याशी हैं, लगता है कि काम करेंगे। बिल्कुल काम करेंगे, और नहीं करेंगे तो भी जाएंगे। ये बात, वो भी जाएंगे। भाई अभी जो है हाँ प्रियंका गांधी आई थी, हाँ तो प्रियंका गांधी जो है तो किसी पार्टी का, किसी नेता का विरोध नहीं किया। हाँ। वो बोली कि 5 साल मौका दिया जाए, और 5 साल बाद अगर काम नहीं करेंगे तो इन्हों भी बाहर। तो ये बड़ी बात निकल कर आई मढ़ी के लोगों से बातचीत के दौरान कि अगर ज्यादा दिन सत्ता रही तो तानाशाही आ जाती है, परिवर्तन बहुत जरूरी है और नेता हम उसको चुनेंगे जो हमारे लिए काम करे, विकास के लिए काम करे, केवल प्रलोभन नहीं। सबसे बड़ी बात है कि जो बड़े बड़े मंचों से बड़ी बड़ी योजनाएं चलती हैं, योजनाओं का प्रचार प्रसार होता है, दरअसल वो जमीन पर उतर ही नहीं पाती, घुटने टेक देती है। और जो यहाँ के लोग हैं वो सिर्फ आस लगाए बैठते हैं और हमेशा निराशा ही मिलती है। अब आपको फैसला लेना है। चुनाव की तारीख 17 है। आपका मत किधर जाएगा? प्रलोभन की तरफ, विज्ञापन की तरफ, या फिर विकास की तरफ? लेकिन आपको सिर्फ यही कहेंगे कि गुड़ विधानसभा में भी लड़ाई तगड़ी है, परिवर्तन की बहार बह रही है। अब देखना होगा दिलचस्प कि क्या कुछ होता है जब 3 तारीख को पेटियां खुलेगी। फिर से कमल खिलेगा, बीजेपी की सरकार होगी, या तो फिर कमलनाथ होंगे।